गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि सेंटेंस में डोंट या डज नॉट दिया हुआ हो तो डोंट या डजंट वाले वाक्यों में जब हम आंसर करेंगे, उसको नरेट करेंगे, तो सैड को फॉरवर्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? फॉरवर्ड। जब हमने फॉरवर्ड में बदल दिया सैड, तो उसके बाद नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी फॉरवर्ड का मतलब ही होता है कि वाक्य सेंटेंस नेगेटिव बन गया। इसका अर्थ होता है मना किया है। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना किया। जब हमने फॉरवर्ड लगा दिया तो सेंटेंस में डू नॉट को बिल्कुल हटा देंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा और यहाँ फॉरवर्ड ही नेगेटिव सेंटेंस बना देता है। तो ये ध्यान रखें। इससे आगे, ये तो फर्स्ट टाइप था जिसमें फॉरवर्ड लगाते हैं। एक दूसरा तरीका भी है जिसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। नंबर 2 देखिए बेटा, नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज चेंज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब सैड is changed verb said is changed into ordered, advised or requested. Ordered, requested, advised. According to the mood. According to the mood in reported speech. In a reported speech. And don't change into and don't is changed into not to. देखिए बेटा, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया हुआ हो तो इज चेंज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द मूड इन ए रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का जो सैड है उसको या तो हम ऑर्डर में, यदि कोई आदेश होगा तो ऑर्डर में चेंज करेंगे, कोई रिक्वेस्ट होगी, प्रार्थना होगी तो रिक्वेस्टेड में करेंगे, कोई सलाह या सुझाव होगा तो एडवाइस में चेंज करेंगे। ये सेंटेंस के ऊपर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है उसके अनुसार बदला जाएगा। उसके आगे क्या होता है? एंड डोंट इज चेंज्ड, और जो डोंट दिया हुआ है उसको चेंज करेंगे इनटू नोट टू में। डू हटा देंगे, डू को हम हटा देंगे और नोट टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नोट टू। नेगेटिव बनाने के लिए हमने नोट लगाया और टू हम जोड़ते ही हैं साथ में, और डू को हटा देंगे। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल आपके सामने अभी लिख रहा हूं। देखिए बेटा, एक एग्जांपल देखिए। माय फादर सेड टू मी, माय फादर सेड टू मी, कॉमा, इधर कॉमा, बिगिन, डोंट waste your time. Don't waste your time. Your time. देखिए, अब यहां सैड टू जो लिख रखा है इसको हम बदलेंगे और इंपॉर्टेंट इसमें क्या लिखा है? डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना समय खराब मत करो। ये कोई ना तो प्रार्थना है और ना ही कोई आदेश है, ये एक सुझाव है। एडवाइस दे रहा है उसे। क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है उसे। और एडवाइस में क्या चेंज करते हैं? एडवाइस में
एडवाइज्ड आएगा, नहीं तो ऑर्डर्ड है और ना ही कोई प्रार्थना है। तो क्या हो जाएगा, माय फादर एडवाइज्ड मी। हमने सेड टू चेंज किया एडवाइज मी। अब हमने क्या बताया था कि डोंट आ जाएगा, तो डोंट को हम हटाएंगे और क्या लगाएंगे, नोट टू। कोमास को हटा दिया और क्या लगाया, नोट टू वेस्ट। फर्स्ट फॉर्म में आएगी, टू आ गया उससे पहले, वेस्ट अभी लोअर आ गया। योर हमारा सेकंड पर्सन है और ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है। ये देखिए कौन सा पजेसिव केस है और मी का पजेसिव केस क्या आएगा, ये मी हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हो जाएगा, माई। क्या हो जाएगा, माई। यहाँ योर है, पजेसिव है, योर को बदलेंगे मी के अनुसार। ये योर सेकंड है और इसमें मी हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसका पजेसिव क्या होगा, माई होगा। तो क्या हो जाएगा, वेस्ट नोट टू वेस्ट माई टाइम, नोट टू वेस्ट माई टाइम। ये बेटा आपका नोट वाला सेंटेंस था। और देखें, अगला देखिए, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच है और देखिए नोट वाले, देखिए एक और एग्जाम्पल करा देता हूं मैं। द टीचर said to the teacher said to me कर देते हैं, me comma and call begin। Don't mix with bad boys। डोंट मिक्स विद बैड बॉयज। देखें इसमें क्या आएगा, द टीचर सेड टू से चेंज होगा किसमें, एडवाइज में, क्योंकि ये भी बेटा क्या दे रहा है कि सलाह है, एडवाइज्ड। और मी, फिर डोंट को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट टू मिक्स विद बैड बॉयज, विद बैड बॉयज। तो देखिए ये नोट वाला है और उससे पहले हमने करवाया था फॉरवर्ड वाला। तो ध्यान रखें, अब ये फॉरवर्ड में भी हो सकता है। देखिए अगर हम फॉरवर्ड में इस वाक्य को, सेंटेंस को बनाना चाहें तो देखो वो भी बन जाएगा, सेम सेंटेंस हो जाएगा। देखिए द टीचर, यहां एडवाइस किया हमने, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम, यदि हम फॉरवर्ड वाला सेंटेंस बनाते हैं तो हम एडवाइस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेड टू हम चेंज करेंगे किसमें, फॉरवर्ड में। किसमें करेंगे, फॉरवर्ड में। द टीचर फॉरवर्ड मी, उसके बाद डोंट को हटा देंगे, कोमा हटाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। टू मिक्स विद बैड बॉयज। दूसरा क्या बन गया, या तो इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके से बना सकते हैं, द टीचर फॉरवर्ड मी टू मिक्स विद बैड बॉयज, टू मिक्स विद बैड बॉयज। तो ये बेटा एक ये तरीका था। अब देखिए उससे आगे बेटा और भी है, जिसमें नेगेटिव आते हैं। ही सैड डोंट प्ले इन द सन। और एग्जाम्पल देखिए, he said comma and comma begin don't play in the sun।
डोंट प्ले इन द सन। देखें यहां बेटा ही सेड कॉमेंट डोंट प्ले इन द सन। बेटा इसमें अब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या, ही सेड, इसमें क्या माने, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसमें कहता है कि उसने मेरे से कहा कि धूप में मत खेलो। तो देखिए कैसे बनेगा, ही forbade me to play in the sun। ये तो forbade वाला हो गया। दूसरा काम वैसे बनाए तो देखेंगे, he advised me not to play in the sun, in the sun। तो बेटा ये आपका नेगेटिव सेंटेंस थे जिसमें दो तरीके थे, एक नोट टू भी बन सकता है या फिर फॉरवर्ड लगा के बना सकते हैं। दोनों मैंने आपको बना दिए हैं, ये अथवा में है। सेंटेंस क्वेश्चन हमारा एक ही है, लेकिन इसका आंसर एक ये बना दिया और दूसरा ये बना दिया। बेटा आज का आपका होमवर्क यहीं तक है, बाकी इससे आगे का कार्य हम आपको अगली वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।